शायद डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस अगेन। जी सवेरा, क्या कहूँ और कैसे कहूँ। सवेरा होनी है। देखें, बार बार मैं यही बात करता रहा हूँ आपके साथ बैठ के कि गलतियां, एक तो गलतियां होती हैं, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। और मेरे ख्याल में हमने हमने आज, क्योंकि लीडर जो होता है टीम को लीड करता है, आज डिसीजंस जो थे उसके पहले ओवर के अलावा बाकी डिसीजंस मुझे उसके बिल्कुल भी समझ नहीं आए। कि आप 10 ओवर तक, हमारा जो ट्रम्प बॉलर था, जो बिल्कुल जो जिसको हमने छुपा के रखा हुआ था, किस लिए रखा हुआ था, एटलीस्ट उससे एक दो ओवर करा लेते जहां पे रन आए जा रहे थे। उस्मान की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में वहां पे वो डिसीजन ना लेना, वहां काफी मैं समझता हूँ कि गंदी कप्तानी हुई है। एंड देन फिर आपको पता है कि शाहीन पहले ओवर के बाद इतना कॉन्फिडेंट नहीं, उसके बाद उसको आखिरी ओवर करा दिया। फहीम अशरफ को हमने पता नहीं क्यों रखा हुआ है। जबकि पास्ट में मैचेस में देखा जाए तो फहीम अशरफ ने एक आधा ओवर या दो ओवर किया है, लेकिन वो भी आखिरी 18वां 19वां या 20वां ओवर वो कर चुका है वर्ल्ड का। तो हमने शाहीन को ओवर दे दिया और उसको नहीं दिया। तो इस तरह डिसीजन बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज करती है पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है, तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। तो जाहिर बात है, जब आप इस तरह करेंगे, जो जिसकी जो जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करेगा, तो फिर आप उम्मीद भी ना रखें सवेरा। शाहिद भाई, हमने 7 बॉलर से अगर आज बॉलिंग करवाई है, क्या ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शंस होना उसकी वजह से कंफ्यूज दिखाई दिए कप्तान की, किससे स्पेल करवाना है, किसको कब हटाना है, किसको लगाना है, ज़्यादा ऑप्शन होना ये वजह बनी या कोई और रीज़न थी इसके पीछे? यार, आप जब आधा आधा तीतर आधा बटेर खेलते हैं ना, तो उसमें आप नहीं कर सकते, आप जेन्युइन के साथ जाना होता है। देखिए, अगर आप अपनी बॉलिंग गिने तो मेरे ख्याल में तो, अगर मैं शाहीन की बात करूं, उसके अलावा आपके पास दूसरा फास्ट बॉलर कौन है? सलमान मिर्जा। नहीं नहीं नहीं, शाहीन के साथ आज जो मैच में था, फहीम था। फहीम अशरफ। फहीम अशरफ था आपके पास नवाज है, शादाब है, आपके पास उस्मान है, अबरार है, साइम अयूब है। ये टोटल तकरीबन सलमान खुद 8 है। बॉलर। सलमान खुद है। सलमान खुद है, मतलब 8.5 बॉलर खिला रहे हैं आप, ठीक है। तो बेहतर नहीं था कि आप जेन्युइन 5 बॉलर या एक ऑलराउंडर के साथ जाते और अपनी बैटिंग को लंबा करते आप? मैं फिर दोबारा कहूंगा कि कभी भी सीनियर प्लेयर को बड़े टूर पे ले जाके बेंच पे नहीं बिठाया जाता। फखर जमान की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये वो कुछ गलतियां हैं जो हमसे हुई हैं। हमें अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ का पता है, लेकिन आपके पास जब रन लगे हुए हो तो आपके पास बैट्समैन भी होने चाहिए रन करने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली आज जिस तरह हमारे ओपनर आउट हुए हैं, या जिस तरह बाबर आउट हुआ है, आई मीन कि मैं वो बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल क्रॉस, सामने की बॉल को क्रॉस मारने चला जाएगा। आई मीन ये वो सारे सीनियर प्लेयर हैं जिन्हें परफॉर्म, मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है उनके करने। आप हारते हो सवेरा, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। बिल्कुल, मेरा पाकिस्तान की टीम है, मेरा मतलब है कि यार आप फाइट करो। अब हमने भी क्रिकेट खेली हुई है, हम भी बहुत दफा हारे, लेकिन इस तरह मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कभी हम इस तरीके से क्रिकेट खेले हो या इस तरह हारे हैं, लेकिन इस तरह नहीं हारे। फाइट की है हमने। तो बैट्समैन की इतनी बैटिंग विकेट और क्या चाहिए उनको? आप सारे मेरा मतलब है कि आप अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप उनके साथ बदतमीजी वाली क्रिकेट ना खेलो ना। आप एटलीस्ट क्रिकेटिंग शॉट्स तो खेल सकते हो ना सर्कल में, अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है। लेकिन आज बैटिंग ने तो मैं तो हैरान था कि हमारे बैट्समैन कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल, बैटिंग ने तो बिल्कुल डिसअपॉइंट किया, मगर मोमेंटम शायद बॉलिंग से ही पहले ही मोमेंटम टीम इंडिया के पास था और वो कैरी फॉरवर्ड करते हुए हमारी बैटिंग पे भी उसका असर हुआ। मगर शायद जहां आपने कहा कि आधा तीतर आधा बटेर, आज तो मुझे लगता है कि आधे तीतर और आधे बटेर ज्यादा चल गए। जो हमारे मेन स्ट्राइकर्स थे, यू नेम इट, बॉलर्स में, यू नेम इट, बैटर्स में, कोई भी हमारे जो स्पेशलिस्ट बॉलर्स थे, हमारे स्पेशलिस्ट बैटर्स थे, उन दोनों ने कुछ नहीं करके दिखाया। सारे तो हमारे ऑलराउंडर्स ने किया आज। शुक्र है उन्होंने कर दिया सवेरा, शुक्र है उन्होंने कर दिया। कहने का मतलब ये है ना कि आप जब भी आपकी हमेशा, हमने खुद भी जब होते थे तो कोशिश, हमारी बॉलिंग पक्की होती थी। हमारे पास फिर ऑलराउंडर शोएब मलिक या मोहम्मद हफीज जैसे प्लेयर होते थे, बीच में अब्दुल रजाक होते थे। लेकिन हमारे जो ऊपर के बैट्समैन होते थे वो जेन्युइन बैट्समैन होते थे, वो जिम्मेदारी लेते थे, वो ओवर खेलते थे। आप खेलो तो सही ना। अच्छी बॉलिंग अगर हो रही है तो टेक योर टाइम, आपको मिलेगा जरूर। आप पहली बॉल से गेम के अंदर नहीं होते,
आप कभी कभार जब कोई अच्छा कर रहा होता है तो आप रिस्पेक्ट देते हो कि नहीं यार ठीक है, मैं थोड़ा टाइम लूं, थोड़ी सी चीजें इजी हो जाए, मैनेज हो जाए। उसके बाद हमारे पास ऐसे बैट्समैन है नीचे तक जिनको हम आखिर के 3 ओवर देंगे तो रन कवर कर लेंगे, रन कर लेंगे, लेकिन बैट्समैन खेले तो सही ना। बिल्कुल। शाहिद भाई, अगर हम बात करें मैच, सबने देखा, हम ये भी डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में जब मैच हम लोग देख रहे थे कि 8 से 9 ओवर के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बॉडी लैंग्वेज जो उनकी बता रही थी कि मैच इन्होंने फेंक दिया है, ये मेंटली ऐसा महसूस हो रहा था कि मैच हार गए। तो ऐसे में लीडरशिप का क्या किरदार होता है? तो लीडर खुद एक ऐसा स्टूपिड सा शॉट मार के चला गया बाहर ड्रेसिंग रूम में, लीडर ने क्या करना है फिर? मेरा मतलब है कि जब लीडर ही आउट हो जाए, ऊपर के आपके 3 टॉप आउट हो जाए शुरू 6 ओवर में, तो ड्रेसिंग रूम पे इसका नेगेटिव असर ही पड़ता है ना। तो बॉडी लैंग्वेज वहीं गिरना शुरू हो जाती है। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? जाहिर सी बात है, ये मैच आया, इस मैच का हाइप क्रिएट हुआ, इस मैच की ऐसी कोई गेम ऐसी हाइप क्रिएट हुई भी थी, मोहसिन नकवी साहब भी वहां बैठे बैठे जो है वो परेशान हो रहे होंगे। अब फिर से जो है अपने स्कोर रन्स बनाने का मौका मिलने वाला है हमारी टीम को, क्योंकि नमीबिया से अगला मैच हमने खेलना है। तो हम मतलब ये तसल्ली कर लें कि नीदरलैंड, यूएसए, नमीबिया यही है हमारी टीम्स। यार मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊं, बाबर को भी बाहर बैठाऊं और शादाब को भी बाहर बैठाऊं। इसी नए लड़कों को खिलाऊं, नए को चांस दूं, और ये नमीबिया से जो मैच है हमारा, इन्हीं के खिलाफ मैं उनको कॉन्फिडेंस भी दूं और उन्हीं को खिलाऊं। मैं इन लोगों को, क्योंकि हम सब इतने अरसे से देख रहे हैं ये लोग खेले जा रहे हैं, जहां हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि इस टीम के खिलाफ ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, इतने सीनियर प्लेयर्स, अगर वहां सीनियर नहीं करके दे रहे आपको, तो वो जो जूनियर बाहर बैठे हैं उनको खिलाएं। फिर क्या ज्यादा फर्क है? बिल्कुल, उनको एटलीस्ट एक्सपोजर दे। तौसीफ साहब, आप इस व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि अब अगले मैच में फिर आप कहें कि अच्छा जी सीनियर्स आप लोग रेस्ट करें, थैंक यू वेरी मच, हम क्वालिफाई तो हो ही जाएंगे अगर तो यूएसए ने हमें वक्ता ना डाला तो। नमीबिया। अच्छा ये बताइए, अभी जिम्बाब्वे किससे खेल रही थी? ऑस्ट्रेलिया। 170 ही किए थे। जी जी बिल्कुल। तो क्या वो जीत गए ना? बॉडी लैंग्वेज देख ली हमने, आपने ये क्या बॉडी लैंग्वेज है? यहाँ बॉडी लैंग्वेज तो है ही कुछ नहीं, सब अपने अपने मस्त हैं ना। तो फिर क्या देखना चाहते हैं आप? किसी के खिलाफ नहीं करो, आप इनके खिलाफ तो पूरा जोर लगा दो ना। इतना कुछ जो है हम पे मुसीबत आई हैं और इतना कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, मैं यही कहता हूँ कि आप इनसे मैच तो जीत के देखो, इनको हराओ। तो जब इनको हराओगे वहाँ आपका फोकस ही नहीं, आप दूसरे चक्करों में लगे हुए हो, कभी ये कभी वो सारी बातें तो कर दी कि भाई अगर नहीं कर रहा कोई तो बिठाओ। शाहिद ने कहा बिठा दो उनको। अगर बिठा दिया किसी को और किसी ने कर दिया, फिर क्या करेंगे? फिक्र तो ये भी है ना, बिल्कुल, कि अगर कर दिया किसी ने, करेगा। इसीलिए आप रिजर्व में कोई बैट्समैन भी नहीं रख रहे। फखर है, वो भी एक ही बैठा है ना, बाकी 4 जो बैठे हैं आपके वो क्या है? बॉलर। वो अच्छे हैं, अगर जिस तरह हमारे सीनियर खेल रहे हैं उनसे वो बेहतर है। नाफी वगैरह बहुत बेहतर है। बस दुआ पे आ जाते हैं, सब उठाओ बाएं और दुआ करें। शायद वाकई हम जब ठीक है, हम मुसलसल ये बात करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से खेलना है, डेकोरम रख कर खेलना है, जिस तरह जो स्टांस लिया मोहसिन नकवी साहब ने, हम सब उस स्टांस के पीछे जो है वो मौजूद थे, सपोर्ट बन के खड़े हुए थे। मगर जब तक क्रिकेट में, फील्ड में परफॉर्मेंसेज नहीं आएंगी, चाहे हम जितना बाहर शोर मचा लें, जब तक फील्ड में परफॉर्मेंसेज आएंगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवेरा, मेरे ख्याल में बहुत शोज काफी अरसे से हम लोग मिलकर शोज कर रहे हैं, सारे बड़े इवेंट्स कवर करते हैं, और आखिर में मायूसी होती है और बात घूम फिर के हमारी आती है कि हम जब तक अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं तगड़ा करेंगे, हम अपने प्लेयर्स को डेवलप नहीं करेंगे, हम उनकी ग्रूमिंग, उनके स्किल्स के ऊपर क्रिकेट एकेडमीज में नहीं काम करेंगे, मैं और आप इसी तरह बैठे रहेंगे, और इसी तरह क्या पता 2 साल बाद दोबारा बैठे रहे हम। तो बात यह है, अगर आपने क्रिकेट को प्रमोट करना है, आपने टैलेंट को सामने लेके आना है, जिस तरह मैं कहता हूँ कि रोज जिस तरह बच्चा स्कूल नहीं जाता पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, इस तरह क्रिकेट एकेडमीज हमारी हर शहर के अंदर होनी चाहिए, बिजी होनी चाहिए। पैसा ज्यादा से ज्यादा आप जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं लगाओगे, सवेरा यही रिजल्ट रहेंगे। मेरी बात याद रखना, ये काफी अरसे से मैं आपको कह रहा हूँ, हमारी क्रिकेट एकेडमीज खुली पड़ी हुई हैं, कोई इस्तेमाल नहीं होता, वहां पे नौकरियां चाकरियां लगी हुई हैं, लोगों की तनख्वाहें जारी हैं, सारा कोच खाने पीने चल रहे हैं, लेकिन एकेडमियां खाली हैं। सवेरा
बिल्कुल है। खाली है, लेकिन हर डोमेस्टिक बड़े शहर के अंदर आपकी एकेडमीज होनी चाहिए। जितने आपके पुराने तगड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, जो रोल मॉडल्स हैं, जो मेंटोर्स हैं, उनको वहां पे नौकरियां दें, उन्हें जॉब्स दें, उनसे काम लें। जो बिल्कुल मैं बात करता हूँ कि हमारी स्क्वॉश क्यों पीछे चली गई है, अगर मैं जहांगीर खान की बात करता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी आपके पास है, उसका इस्तेमाल हमने क्या किया है। आप ऊपर पैसा लगाने के बजाय नीचे पैसा लगाएं। तगड़े लोग, अच्छे मेंटोर, अच्छे टीचर्स, अच्छे कोचेस नीचे लगाएं पैसा। वहां क्रिकेट को संभालें। जो अंडर 16 अंडर 19 का बच्चा है, उन बच्चों को तैयार करें आगे के लिए। बिल्कुल ये हो गया ये सब कुछ। ये हम हमेशा हर साल इसी तरह रोना रोते हैं, बैठ जाते हैं। प्लीज डोमेस्टिक क्रिकेट पे जब तक ये फोकस नहीं करेंगे, अच्छी तगड़ी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, पैसा नहीं लगाएंगे, ये रिजल्ट आएगा। बिल्कुल पर शायद शायद भाई- उनको जी, जी। तैयार, ये इसी से मैं थोड़ा सा जरा जी, उनको तैयार तो करें, उनको बायलैटरल्स भी खिलाएं। हमारे पास कोई 30 ऑड मैचेस थे जहां पे हमने बायलैटरल्स में पूरे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, पिछले T20 से इस T20 तक। मगर जब ICC का इवेंट आता है, हम घूम फिर के वही राउंड अबाउट घूमते हैं और वापस सारे उन प्लेयर्स को ले आते हैं जो हमें पता है कि लास्ट टाइम बैकफायर कर चुके थे। तो फिर व्हाट्स द हमारी पॉइंट? सिलेक्शन के सवेरा हमारी सिलेक्शन कमेटी सोशल मीडिया से डरती है। वो डिसीजन ले ही नहीं सकते। सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चलती है प्लेयरों की, उनका प्रेशर हमारी सिलेक्शन कमेटी ले नहीं सकते। ठीक है ना। असल चीज ये है, हमारे यहाँ कोई प्रेशर ले नहीं सकता। हमारे यहाँ कोई डिसीजन लेने की हिम्मत ही नहीं करता, डरता है सोशल मीडिया से। इसका मतलब है कि वो गिल्टी है तो डिसीजन नहीं ले सकता। जब आप अंदर से गिल्टी ना, आप डिसीजन लो, मैं देखता हूँ कैसा ऊपर वाला आपके साथ नहीं होता। आप किस चीज का डर रहे हो यार? आप लो, डिसीजन लो, चाहे कोई भी प्लेयर है, बाहर बिठाओ उसको। क्यों नहीं बिठा सकते आप? यानी नए लड़कों को हम ये मैच, क्या मुझे चेयरमैन ने नहीं कहा था कि इस प्लेयर को तुम खिलाओगे? बिल्कुल मैंने मना कर दिया था बिल्कुल कि आप चेयरमैन होंगे, आप मुझे लेके आए तो मुझे मेरा काम करने दें, वरना मैं आपके साथ काम नहीं कर रहा। ले तो सही ना डिसीजंस। तो शायद भाई जब सिलेक्शन कमेटी बनाई ही कोई उसका वाली वारिस ही नहीं है, तो उसमें कोई ऑनरशिप ही नहीं है, तो किसके आगे जाके कोई फरियाद करें? सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन ही नहीं है यार। जी, बिल्कुल। आपकी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन ही कोई नहीं है। सब वोट लगाते हैं, सब हाथ उठाते हैं, 4-4-5 जिम्मेदारी कोई नहीं लेता आखिर में कि कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी तो हो ना। सारे मेंबर्स हैं, सब एक दूसरे पे डालते हैं कि नहीं मेरे साथ वो था। पता नहीं क्या करते हो आप लोग यार। यानी क्यों हम नए मजाक लड़कों को बनाते ये हो? मैसेज दे रहे हैं कि किसी अच्छे से कोच को हायर ना करो, अपने आप को बेहतर करने के लिए एक अच्छा सोशल मीडिया मैनेजर हायर कर PR लो, एजेंसी हायर जो कर कि लो। आपकी जो है प्रॉपर PR कर सके। PR एजेंसी सबके वो उसके फैंस को गालियां दे रहा है, वो उसको बुरा भला कहता है, वो उसको कहता है कि टीम में क्यों है, ये उसका दामाद है, वो उसका। बस हम इसी चीजों में ही लगे हैं सवेरा, इसी लेकिन चीजों में ही लगे इसमें हैं। शायद एक और चीज है कि इतने हमने प्लेयर्स आजमाए हैं 2024 के बाद से। आप देखें प्लेयर्स आते हैं और चले जाते हैं। कहाँ गया आकिब जावेद, कहाँ गया मोहम्मद अली, कहाँ गया हसन नवाज, कहाँ गया खुशदिल शाह, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। मैं एग्जांपल दूं, एक लड़का आया था काशिफ अली, एक टेस्ट मैच खेल के गायब हो गया। तो हम इतने सारे तजर्बात करते, कंसिस्टेंसी नहीं हो। जो आपने कहा ना कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी करें, क्योंकि जब यंगस्टर्स स्टार्स के साथ खेलेंगे तो उनमें मोटिवेशनल लेवल उनका हाई होगा। तो क्या इकबाल समझते हैं? भाई, सवेरा के प्रोग्राम में सवेरा के सामने मैंने कहा था कि जब तक हमारे ये सारी लीग्स दुनिया की बंद करा दो इनके ऊपर, डोमेस्टिक सीजन चलेगा तो हर प्लेयर अवेलेबल होगा। अदरवाइज किसी प्लेयर को जाने की इजाजत नहीं है। हमारे बोर्ड या हमारी दूसरी चीजें नामों पे आ जाते हैं, यार इसका बड़ा नाम है इसको जाने दो, यार इसका बड़ा नाम है इसको जब भी जाने दो। हम तो हम बात ही नहीं कर सकते। और शायद भाई ये समझते हैं, हम ये समझते हैं कि हमारे जो लड़के हैं ये खुद से काउंटी क्रिकेट में जाएं, वहाँ पर जाकर अगर अपना एक्सपीरियंस हासिल करें, वहाँ पर जाकर जिस तरह बाबर हैं, शाहीन हैं, नसीम हैं, वो काउंटी क्रिकेट भी ज़रूरी है। अगर डोमेस्टिक में अभी इंडिया की एग्जांपल है, इंडिया ने कहा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा लिस्ट एक खेलेंगे तो वर्ल्ड कप की सिलेक्शन के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो एक हमारे डोमेस्टिक का टॉपिक है, दूसरा लड़कों ने खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। लीग्स की जगह अगर काउंटी क्रिकेट को जाकर वहाँ पर एक्सपीरियंस हासिल करें तो बेनिफिशियल हो सकती है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही हो, चाहे किसी भी फॉर्म की क्रिकेट हो रही हो, वो डोमेस्टिक क्रिकेट पहले पाकिस्तान की खेलेगा। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, उनके होने से ड्रेसिंग रूम का माहौल चेंज हो जाता है। नए प्लेयर जो खेल रहे होते हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं कि यार ये बाबर क्या कह रहा है, किस तरह प्रैक्टिस करता है, क्या करता है, ये शाहीन क्या करता है, वो क्या करता है। इससे बड़ा फर्क पड़ता है। हमें बहुत फर्क पड़ता था जब कोई सीनियर हमारे साथ ड्रेसिंग रूम होता था, या मैं जब होता था यंगस्टर्स के साथ, तो टीम का ड्रेसिंग रूम का माहौल टोटली डिफरेंट होता था, प्रोफेशनलिज्म होती थी, कोई मरासी पना नहीं चल रहा होता था ड्रेसिंग रूम के अंदर।
बिल्कुल ठीक है, अब्बास आफरीदी को इन्होंने साइडलाइन किया हुआ है, हाँ इतना जी, अच्छा बिल्कुल। परफॉर्म करता है। जमान खान को इन्होंने बिल्कुल, तो जितने प्लेयर्स को साइडलाइन किया, और हम जिस तरह डोमेस्टिक के स्ट्रॉन्ग सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब हमने प्री मैच जो है ये जरूर बात की थी, विराट कोहली नहीं है जी, रोहित शर्मा नहीं है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? दिस इज द हाईएस्ट मार्जिन ऑफ डिफरेंस पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया का, जिस हिसाब से वो जीते हैं 62 रन से। दिस इज द हाईएस्ट विन मार्जिन फॉर इंडिया इन T20 इंटरनेशनल्स वर्सेस पाकिस्तान। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, विराट है नहीं है, रोहित है नहीं है,